Hi learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nita, your educator. और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके इलस्ट्रेशन सॉल्व्ड ओके प्रैक्टिकल्स ऑन वैल्यू एडेड मेथड ओके। जिनके पास संदीप गर्ग बुक है वो उसमें से देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। जिनके पास नहीं है प्लीज़ डू टेक द स्क्रीनशॉट ओके। आज हम मोस्ट प्रॉब्ली एग्जाम्पल 3 तक करेंगे, 1, 2 and 3 ओके क्योंकि थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होता है तो बहुत लंबे वीडियोस हो जाते हैं। सो प्रैक्टिकल्स ऑन वैल्यू एडेड मेथड एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी, हमने बताया था कि वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू एडेड मेथड से हमें कैलकुलेट करना है आपका नेशनल इनकम, राइट। सो वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, या तो मैं बोलूँगी GV एट MP फर्स्ट पहले हम निकालते हैं, या इसी को हम कहते हैं GDP एट MP। ये लास्ट या प्रीवियस क्लास की वीडियो में मैंने आपको बताया था। उसमें होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। मैंने बोला था मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिखूँगी, माइनस आपका था इंटरमीडिएट कंजम्पशन ओके। VO स्टैंड्स फॉर value of output okay, and IC stands for intermediate consumption। राइट, तो मैं शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करूँगी। अच्छा, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए भी दो चीज़ें होती हैं। अगर आपको गिवन नहीं है तो सेल्स गिवन होंगी या प्लस चेंज इन स्टॉक भी गिवन होगा, दैट इज CIS ओके। और CIS को कैलकुलेट करने के लिए होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो मैं इसके शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ पे कर दे रही हूँ। क्लोजिंग स्टॉक इज फॉर CS एंड ओपनिंग स्टॉक दैट इज OS। आई होप इतना आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टेक द एग्जाम्पल नंबर 1 ओके, दैट इज सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन। इसमें बोल रहे हैं कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड बाय फर्म A एंड B। तो वैल्यू एडेड मतलब क्या हुआ, मुझे ये पूरा कैलकुलेट करना है। जितने भी इसमें जो गिवन है वो मैं उसको कैलकुलेट करूँगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, फर्म A एंड फर्म B गिवन है ओके। तो मुझे पता है दैट इज़ GDP एट MP या GV एट MP, जो भी मैं कहूँ, इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये इसका फॉर्मूला है ओके। ये टोटल आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, ये मैंने एक टेबल बना लिया। जब आपको 2 फर्म्स मिले या 3 फर्म्स मिले, स्पेशली ये वैल्यू एडेड मेथड में ही इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस तरह इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्म A मैंने एक तरफ लिखा एंड फर्म B मैंने यहाँ पे लिखा। फाइन, अब फर्म A में बोल रहा है डोमेस्टिक सेल्स। तो मुझे पता है ये सेल्स है ना, तो मैंने एक बार बताया था आपको शुरू में जब थ्योरी में पढ़ा रही थी। डोमेस्टिक सेल्स जो भी है आपकी प्लस चेंज इन स्टॉक करते हैं ओके। इफ़ गिवन, यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स गिवन है बाय फर्म A 4000, ये 4000 गिवन है प्लस एक्सपोर्ट्स। तो जब हमने, आपको अगर याद होगा, एक थ्योरी में हमने पढ़ा था केस, जिसके पास बुक्स है वो पेज नंबर 4.4 पे भी देख सकते हैं कि जब डोमेस्टिक सेल्स गिवन होती हैं तो हम उसमें एक्सपोर्ट्स ऐड कर देते हैं। तो ऐड एक्सपोर्ट्स कितनी है आपकी 1000, क्योंकि एक काम पहले कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें परचेजेस बाय फर्म A इज़ 200। तो परचेजेस को हम मानते हैं कहाँ पे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ओके। परचेजेस हमेशा हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल में मानते हैं ओके। परचेजेस बाय फर्म A है 200, ठीक है। तो इनका कितना आया 4000 प्लस 1000 माइनस 200, 4800 आपका आया रुपीज़ इन करोड्स ओके। ये है रुपीज़ इन करोड्स आंसर। तो 4800 तो हमारा किसका आया, GDP एट MP या GV एट MP हमने फर्म A का कैलकुलेट करा है, ठीक है। वैल्यूड मेथड, वैल्यूड बाय फर्म A इज़ 4800। ना फर्म B का मैं कर लेती हूँ यहाँ पे। फर्म B
फर्म बी का गिवन है सेल्स बाय फर्म बी, तो सेल्स का हमने यहाँ पे कॉलम तो नहीं बनाया, लेकिन वैल्यू एडेड का मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके, तो चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है। सेल्स बाय फर्म ए है आपका 2940। ओके, एंड परचेजेस बाय फर्म बी, तो परचेजेस वाला देखिए कॉलम ये है इंटरमीडिएट कंजम्पशन का 1300। ओके, लेट्स डू द टोटल। क्या आ जाएगा 2940 माइनस 1300 विल गिव यू 1640। ओके, तो ये हमारा क्या है, टोटल हो गया फर्म बी का। ये फर्म ए का है, वैल्यू एडेड 4800 रुपीज़ करोड़। ओके, एंड फर्म बी का है रुपीज़ 1640 करोड़। ओके, अगर इसका टोटल दोनों का बोलेंगे तो हम दोनों का ऐड कर सकते हैं टोटल वैल्यू एडेड, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में दोनों का बोला जाएगा तो 4800 प्लस 1640, तो आ जाता है टोटल 6440 रुपीज़ करोड़। ओके, आई होप ये काफ़ी क्लियर हो गया। क्वेश्चन बहुत इजी था। जब कभी भी दो फर्म्स दी होगी तो हम इस तरह का टेबल बना के करेंगे, तो इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप कोई भी चीज़ को भूलेंगे नहीं। ओके, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ताकि आपको ये फॉर्मूलाज भी याद रहें। नाउ लेट्स डू द सेकेंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा, इसमें भी आपका जो है कैलकुलेट वैल्यू एड बाय फर्म ए एंड बी, मुझे ये रब करना पड़ेगा बिकॉज इट विल टेक स्पेस। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2। फाइन, फ्रॉम द गिवन बिलो कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। तो देखो फर्म ए फर्म बी बता रहे हैं, तो फिर से हमने लिख दिया वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और मैं यहाँ पे ये भी लिख दे रही हूँ सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ताकि मुझे याद रहे। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलम बना लेते हैं। ये टोटल का कॉलम आपका आ गया। ओके, ये फर्म ए है आपकी और ये मैं कर देती हूँ फर्म बी। इसी तरह आप भी करेंगे तो कोई चीज़ मिस नहीं करेंगे। ओके, सेल्स बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट। अब देखो सेल्स है ना यहाँ पे, इसको बोल के पढ़ा लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये पूरा इसी का समझ लीजिएगा आप, है ना, टोटल इसमें आ जाएगा यहाँ पे। तो बोल रहे हैं सेल्स बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट को करा सेल्स, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जनरल गवर्नमेंट को सेल्स हुआ, कितना हुआ इन कॉलम में कर देते हैं 100 सपोज। ठीक है, तो ये मैंने ऐड करा 100। देन सेल्स बाय फर्म ए, तो फर्म ए के कॉलम में हमने सेल्स कर दिया, कितना किया 500, सेल्स के अंडर में कर दिया मैंने 500। ओके, देन सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, हाउस होल्ड को उसने सेल करा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हाउस होल्ड। फर्म बी ने किया तो फर्म बी के कॉलम में कर दी। देखिए फर्म बी ये है, फर्म ए ये है। फर्म बी में कितना है 350, 350 आपका ऐड का है, ये भी आपका ऐड वाला है। चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए, देखो चेंज इन स्टॉक यानी कि CIS, तो मैंने CIS यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर दिया। CIS कितना है आपका फर्म एंड चेंज इन स्टॉक इन्होंने यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग सब करके दिया है, तो 20 मैंने ऐड कर दिया। देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, तो मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ सिंपल, क्योंकि मैं चेंज इन स्टॉक की वैल्यू लिखना चाह रही हूँ ना। तो चेंज इन स्टॉक मुझे पता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है दैट इज़ 40 एंड ओपनिंग स्टॉक इज़ 30, तो 10 का डिफरेंस है। और ये किसका है चेंज इन स्टॉक बी का। ओके, तो मैं ऐड कर दूँगी चेंज इन स्टॉक के कॉलम में 10, क्योंकि प्लस का 10 आ रहा है। ओके, एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा और बढ़ा ही लूँ, ये IC भी यहाँ पे आ जाएगा ताकि ये टोटल आपका हो जाएगा। थोड़ा सा लाइंस
वैसी आ रही है, आप थोड़ा सा प्रॉपर स्केल से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, ये टोटल का कॉलम हो जाएगा और ये प्लस माइनस सॉरी आई सी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये टोटल है आपका। ओके, अब सही है। देन मैं थी यहाँ पे चेंज इन स्टॉक पे, राइट ना। परचेजेस बाय फर्म ए, देखो परचेजेस आया, इसका मतलब है इंटरमीडिएट कंजम्पशन में परचेजेस आ गया कितना 320, तो ये माइनस करा हमने 320। ओके, देन इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म्स, ये हमें करना नहीं है कुछ इसका। और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का भी कुछ नहीं करना है, दैट इज़ डेप्रिसिएशन होता है। ना सेल्स बाय फर्म ए टू बी, तो देखो जब सेल्स गिवन है आपकी ऑलरेडी, सेल्स बाय फर्म में शुरू में ही आपको गिवन था 500, वो मैंने मेंशन कर दिया, तो उसका मतलब है मेन सेल्स को ही आपको कंसिडर करना है। सेल्स बाय फर्म ए टू बी, तो ये ए में कोई रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि टोटल सेल्स में ही हम मान रहे हैं कि इसको इंक्लूड कर रखा होगा। लेकिन अब बी के लिए क्या है, ये परचेजेस है, तो बी की परचेजेस हो जाएगी ये, तो हम माइनस कर लेंगे इसमें से 200। ओके, बस यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना। अब इसका टोटल कर लेते हैं हम कि फर्म ए का कितना आ रहा है वैल्यू एडेड 500 प्लस 20 माइनस 320, तो ये आ रहा है आपका फर्म ए का टोटल कितना था रुपीज़ इन करोर्स। ओके, तो इन सबको जब मैंने करा टोटल तो कितना आया आपका 200 रुपीज़ 200 करोर्स, और इसमें कितना आ रहा है 100 प्लस 350 प्लस 10 माइनस 200, तो ये आया 260। ओके, तो रुपीज़ 260 करोर्स, ठीक है। और अगर इनका मैं टोटल देख लूँ दोनों का, टोटल ऑफ वैल्यू एडेड, जो कि पहले देखिए पूछा गया था, इसका मैं टोटल भी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। 200 प्लस 260 विल गिव यू 460। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पहले पार्ट में पूछा गया था वैल्यू एडेड, ओके, बाय फर्म ए एंड फर्म बी। ओके, फर्म ए और फर्म बी का वैल्यू एड कर दो इंडिविजुअली, मैंने बता दिया रुपीज़ 200 करोर्स, ये आपने लिखा रुपीज़ 260 करोर्स। ओके फाइन, इतना समझ में आया। सेकंड में क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, GDP एट MP। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, तो GDP एट MP का मतलब क्या है, दोनों का टोटल। ओके, दोनों का वैल्यू एडेड, हम दोनों का फर्म्स का ऐड कर देंगे तो आ गया मेरा 460 रुपीज़ 460 करोड़, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो हम टोटल इन सब का जो निकालते हैं, जो ये मैंने निकाला है टोटल, दिस इज़ कॉल्ड GDP एट MP और GVA एट MP। रिमेंबर दिस, GVA एट MP भी होगा या GDP एट MP, जैसा क्वेश्चन में पूछा जाएगा वैसे हम फ्रेम करेंगे। नाउ इन द थर्ड पार्ट ये पूछ रहे हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, तो जो मुझे कैलकुलेट करना है मैं शुरू से बता रही हूँ, वो चीज़ हम एग्रीगेट को लेफ़्ट साइड पे रखते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे NDP एट FC, और मेरे पास क्या दूसरा एग्रीगेट है, ये वाला एग्रीगेट है, यानी कि ये वाला GDP एट MP। समझ में आया अब आपको, GDP एट MP। तो हम वही फॉर्मूला एरोज़ वाला यूज़ करेंगे, ग्रॉस से हम नेट पे गए तो हमने माइनस करा डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट सब सेम है, मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो हमें क्या करना है, इट इज़ माइनस करना है NIT। लेट्स सी क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, 460 तो मेरे पास यहाँ पे GDP एट MP है, माइनस देखो डेप्रिसिएशन गिवन था, मैंने पढ़ा था कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज़ 120, एंड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो उसमें गिवन है इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म्स इज 75। ओके, तो बस मुझे वैल्यूज पुट करनी है, 460 माइनस 120 माइनस 75 रुपीज़ 265 करोड़ इज़ द आंसर। तो यहाँ पे NDPFC मैंने कितना निकाला, रुपीज़ 265 करोड़। आई थिंक ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा,
ठीक है। जब 2 फर्म्स दी होंगी तो इस तरह का टेबल बनाएंगे, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ स्किप ना करें। सेल्स गिवन है तो सेल्स लिख दिया। जो एक फर्म की सेल होगी वो दूसरी फर्म की परचेजेस हो जाएगी, और अगर सेल दी गई है तो हम पहले वाली जो मेन सेल है उसी में समझेंगे, बाकी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। जब डोमेस्टिक सेल भी गिवन होती है और एक्सपोर्ट गिवन होता है तो डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है जनरल गवर्नमेंट है, हाउस होल्ड है, इसी तरह बस स्टेटमेंट्स लिख के आएंगे तो आप इसको सेल मान के चलोगे। दूसरी फर्म का जिस फर्म में होगा उसको ऐड एक तरफ करेंगे। अगर चेंज इन स्टॉक गिवन है तो उसका हमने वैल्यू पुट करा। अगर परचेजेस गिवन है कहीं पे भी तो हम उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन मानते हैं। दोनों फर्म्स का अलग अलग निकालेंगे, जिसका जैसा पूछा जाएगा वैसे। जैसे जीडीपी एट एमपी पूछा गया तो मैंने उसको कैलकुलेट करके बता दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा था तो हम खाली यहाँ पे लिख देते दैट इज़ वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए इज़ 200 एंड वैल्यू एडेड ऑफ फर्म बी इज़ 260 बस। लेकिन आगे क्वेश्चन में इनको पूछना है दैट इज़ एनडीपी एट एफसी अल्टीमेटली हमें कैलकुलेट करना है ना, दैट इज़ डोमेस्टिक इनकम। एनडीपी एट एफसी इज़ डोमेस्टिक इनकम, तो उसके लिए मुझे गिवन था क्वेश्चन में डोमेस्टिक डिप्रिसिएशन भी और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी। तो जो जो जिसकी वैल्यू जहाँ पे है वो हम पुट करेंगे तो अपने आप मेरा सोल्यूशन निकलता आएगा। ओके, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, नथिंग टू वरी। ओके, नाउ लेट्स जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। आई होप काफ़ी चीज़ समझ में आ रही होगी ना, इसी तरह क्वेश्चंस आएंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, दैट इज़ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट अ फर्म फॉर एक्स फॉर द ईयर 2000 to 2001 कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट एमपी ड्यूरिंग द दैट ईयर। तो यानी कि यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडेड एट एमपी, ठीक है। तो ये मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब मुझे निकालना क्या होगा, जी वी एट एम पी। जी वी एट एम पी को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, जी डी पी एट एम पी। ओके, सो तो ये जब मैं निकाल लूँगी तो दूसरा एग्रीगेट आराम से मैं निकाल लूँगी, ठीक है। तो लेट्स सी मेरे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। अब मुझे पता है वैल्यू एडेड का क्या फॉर्मूला होता है, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि वी ओ भी कर सकते थी मैं, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। लेट्स सी इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स का मुझे निकालना है, एक्स कंपनी है अबाउट द फर्म एक्स, फर्म एक्स। तो सेल्स देखो मुझे गिवन है यहाँ पे, सेल्स कितनी है 90 प्लस क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, तो सी आई एस इक्वल्स टू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो क्लोजिंग है 25 माइनस 15, 10 आ गया आपका। तो ये टोटल कितना हो गया वैल्यू एडेड आपका आ गया 100, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस डिप्रिसिएशन मुझे आगे के लिए चाहिए होगा। हाँ, यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी है यहाँ पे, तो ये आपका इतना वैल्यू ऑफ आउटपुट आया 100 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 40, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो ट्विस्ट है थोड़ा सा क्वेश्चन में कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया है, लेकिन मुझे क्या होता है, मुझे पहले चाहिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जब ये हमें मिल रहा है तो हम परचेजेस को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। और रेंट हमें ज़रूरत ही नहीं रेंट की, तो ये आपका आ गया टोटल वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड को 60 आया, या मैं इसको कह दूँ जी वी एट एम पी और जी डी पी एट एम पी। ओके, नाउ अब ये मेरे पास एग्रीगेट गिवन है, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगी इसमें से, आपका निकालना है, इसमें कैलकुलेट करेंगे एन वी एट एम पी इक्वल्स टू, अब मैं इसको जी डी पी एट एम पी नहीं लिखूँगी, राइट, इसलिए यहाँ पे हम बार बार आपको जी वी ए बता रहे थे, ठीक है। अगर यहाँ पे एन डी पी होता तो मैं यहाँ पे जी डी पी लिखती। अब यहाँ पे नेट ग्रो आपका ये आ रहा है ना, एन वी एट एम पी आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जी वी एट
MP लिख रही हूँ। ओके, अब इसको भी मैं चेंज कर देती हूँ। ग्रॉस से हम कहाँ गए, नेट पे गए तो माइनस करा डेप्रिसिएशन, बाकी सब वैल्यू सेम है ना। पुट द वैल्यू एडेड मेरा आया GV एट MP इज 60 माइनस डेप्रिसिएशन आपका क्वेश्चन में गिवन है कितना है, लेट्स सी इट्स 20 और आंसर है आपका रुपीज़ इन करोड़ में, तो 48 करोड़, रुपीज़ 40 करोड़ आ गया। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। मेन आपको देखना, अगर ये गिवन है तो परचेजेस को हम इग्नोर कर देंगे, अगर ये नहीं गिवन होता तो मैं परचेजेस को, जैसे मैं शुरू में पहले ले रही थी लास्ट प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में, वो वैसे मैं परचेजेस लेती। ओके, बट सिंस ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है तो मैं परचेजेस को इग्नोर कर दूँगी। ओके, तो इस तरह मैंने चेंज इन स्टॉक निकाला, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके। ये प्लस माइनस दोनों में आ सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सो रिमेंबर, जस्ट टेक बी केयरफुल विद द साइन। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक आया 100 माइनस 40 क्या था आपका इंटरमीडिएट क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40। देन जो आंसर निकला वो होता है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का मतलब है GV एट MP के हैं या GDP एट MP। अब हमें NV एट MP फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, सो दैट्स वाई आई हैव टेकन GV एट MP हियर। ठीक है, अब वही एरोज़ के थ्रू हमने उसको इक्वेशन बनाई, तो हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करना था। जब हम GV एट MP में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ NV एट MP। तो हमारा डेप्रिसिएशन गिवन था ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो मैंने इस तरह ये आंसर निकाल लिया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम मोर एग्जाम्पल्स। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।